और जो और प्रधान तो दारू पी में और दारू कढ़वा में भट्टी लगवा रखी उन्होंने। पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के चुनावी ताल ठोकने के साथ ही चौपालों पर भी चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच आज हम सरूरपुर ब्लॉक के कलंदी नवादा गांव पहुंचे हैं। यहां के ग्रामीण परिवेश में आज हम लोगों से पंचायत चुनाव पर चर्चा करेंगे और यहां देखते हैं कि कहां पर चुनावी चौपालें बैठी हैं, कहां पर चुनाव पर चर्चा चल रही हैं। तो आज हम यहां की गलियों से गुजरते हुए देखते हैं, क्योंकि जगह जगह चुनावी चौपाल लग रही हैं। जब हम नवादा गांव में आगे बढ़े तो हमें एक यहाँ भारी भीड़ बैठी हुई दिखाई दी है। आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचते हैं और इनसे जो गांव की सरकार बनाने का मसला चल रहा है, चुनाव चल रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और यहाँ इनसे जानते हैं किस तरह के प्रत्याशी इन लोगों के बीच में आ रहे हैं, किस तरह के मुद्दे इन लोगों के बीच में लेकर वो आ रहे हैं, किस तरह से इनसे वोट मांग रहे हैं। स्वागत है आप लोगों का हमारे साथ। खास मुलाकात में गाँव की सरकार पर हम लोग चर्चा करेंगे आपसे। गाँव में पंचायत चुनाव चल रहा है, प्रधानी का चुनाव है, किस तरह के प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, किस तरह के मुद्दे वो बता रहे हैं आप लोगों को? जी, मेरा नाम धामा ठाकुर और ग्राम नवादा। हम तो सिर्फ क्षेत्र को और गांव के सभी बुजुर्गों को और युवाओं को एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपना प्रत्याशी उसे चुनो जिसने कभी जीवन में गांव समाज के लिए कोई कम से कम एसडीएम के यहाँ पे कोई पर्ची लगाई हो कि हमारे गांव में ये समस्या है। जब उसने कोई हमारे गांव के लिए कोई विकास की कोई एक भी मुद्दा उठाया नहीं है तो उस इंसान को हम कैसे प्रत्याशी चुन सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जो पहले से जनसेवा का कार्य कर रहा हो, ऐसे प्रत्याशी को आप कह रहे हैं? हाँ जी। जो हमारे ये नवादा कालंदी से कुछ प्रधान उठ रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि भाई अपने गांव समाज के लोगों से कि उस प्रत्याशी को चुने जो आपके विकास में हरदम आपके साथ खड़ा हो, आपके किसी भी दुख दर्द में। ये नहीं कि चुनाव आया हाथ जोड़े और बना दो प्रधान। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी मुलाकात करेंगे। बाबा, यहाँ मूलभूत जो समस्याएं हैं, किस तरह की गांव में समस्याएं हैं? भैया हमारे गांव में तो समस्या जो है, करंदी में हो प्रधान और हमारे गांव में कुछ नहीं किया उन्होंने। हमारा जोहड़ में कई लाख मच्छर भरे पड़े, उन्हें वो जोहड़ भी नहीं खुदवाया बड़ी भैया। और आगे फिर अब जब हम अपनी समस्या लेकर नहीं, भाई हम भी छोटा सा गांव है, हम भी यहाँ ठीक है अपना देखे, जो भगवान ने हमारी सुन ली तो हो जाए, तुम्हारी समस्या पूरी हो जाए। जो यहाँ आप कलंदी के साथ आपका गांव जुड़ता है, कलंदी से कितने प्रत्याशी हैं और आपके गांव के कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? कलंदी से 5 प्रत्याशी हैं और नवादे से 2 हैं। नवादा जो है ना कलंदी का माजरा है। जो भी योजना सरकार से मिलती है वो योजना को कलंदी खा लेती है, नवादे को उसमें से कुछ नहीं मिलता है। लाइट सारे गांव में लग चुकी है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ की लाइट ना लगी हो। हमारे गांव में कोई लाइट का मतलब नहीं है। जोहड़ की समस्या है, जोहड़ में जो है ना, जोहड़ सारा लोगों ने घेर चुका है। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। गांव के अंदर या प्रधान को कहो या किसी को भी कहो, कोई सुनता नहीं है। यहाँ आप किस तरह के प्रत्याशियों को अपने बीच में चाहते हैं जो आपका इस गांव का विकास कर सके? सर, मेरा नाम मनोज कुमार, मैं आज की डेट में प्रधान पद का उम्मीदवार। मैं चाहता हूं कि हमारे कोई भी कैंडिडेट कोई भी प्रधान बने, सबसे मेन मुद्दा है हमारी गांव की समस्या। गांव की समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या है लाइट और गांव का तालाब। कोई स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं, बच्चों के कोई खेल का मैदान नहीं। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा इन पर फोकस डाला जाए, कोई भी प्रधान बने। सबसे मेन मुद्दा है हमारे जो न ही गांव में कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई खेल का मैदान है, ना ही कोई ऐसा मुद्दा है कि तालाब को सफाई। जैसे कि आपने बताया आप भी प्रधान पद के दावेदार हैं, तो लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं? मैं सबसे पहला मुद्दा है हमारे गांव का विकास। गांव के विकास में हमारा सबसे मेन मुद्दा है जोहड़ तालाब की सफाई। ना ही गांव की तालाब की सफाई हो रही है, ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई हॉस्पिटल है, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा है कि जिसे हम लेके आगे बढ़ें। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप जो वोट मांगने जा रहे हैं लोगों के बीच, आप लोगों से क्या वादे कर रहे हैं? क्या आपके गांव में ऐसा कार्य है जिसे आप करने के लिए राजनीति में आए हैं? सबसे पहला हमारा मुद्दा है तालाब की सफाई। उसके बाद
बच्चों का खेल का मैदान, जो हमारे यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था। सबसे मेन मुद्दे हमारे ये हैं, ना ही गांव में कोई लाइट वगैरह है। सबसे पहले गांव की लाइट, जोड़ तालाब का मुद्दा है। इन्हें लेकर मैं गांव के बीच में हूँ और जितना अपने से ज़्यादा वो होगा मैं अपना प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ गांव के बीच में, गांव के लिए। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं यहाँ इस परिचर्चा में शामिल हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपके जिम्मे भी गांव के साथ साथ देश की जिम्मेदारी है। जी जी। कहते हैं कि गांव समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। गांव की सरकार किस तरह आप चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी आपके बीच हो, कैसे आदमी को आप चुन कर लाएंगे? हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पे चलता हो और अपने गांव में विकास करने की उन्नति करता हो और गरीबों की मदद करता हो और विकास करे अधिक से अधिक, ऐसा ही हम प्रत्याशी चाहते हैं। आप अभी पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी, तो शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कहाँ आपको जाना पड़ता है? हमें यहाँ से कोई इंटर कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, हमें सरदने जाना पड़ता है और ना ही हमारे छोटे 8वीं 10वीं तक कोई स्कूल है गाँव में। सभी बच्चे बाहर गाँव में जाते हैं और हमें यहाँ पढ़ाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसलिए हमें सरदने मार्ग पर जाना पड़ता है। तो अब जैसे पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बीच में आ रहे हैं, आपने ये मुद्दे उन लोगों के सामने उठाए हैं? हाँ जी, कई बार क्या है ऐसा भी, और प्रधान को भी बोला, कोई हमारे गाँव में इंटर कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ कई लोगों ने बताया कि तालाब की सफाई सबसे बड़ी समस्या है, उससे पेयजल की व्यवस्था भी उत्पन्न हुई होगी, तो किस तरह की स्थिति है? पानी दूषित हो गया गांव में जी, जोड़ के सफाई ना होने से, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। और गांव में बीमारी भी ज़्यादा बढ़ गई। पिछले साल तो ऐसा समझो जगह ही नहीं रही अस्पताल में, पूरा गांव सा ही बीमार हो गया था। हाँ, किस तरह की बीमारी यहाँ पानी की वजह से? पानी की वजह से है मलेरिया, डेंगू वेंगू, बुखार। मेरे तो गड्ढो माइलो दर्द नहीं गया। तो ग्राम प्रधान से आप लोगों ने कहा होगा, किस तरह का रिस्पॉन्स उनका आया? ये प्रधान जो है एक इतना अच्छा लड़का है, जो सा हमने चुना है, ये मनोज जो है उम्मीदवार जो हैं, एक तो ना तो ये दारू पीते और ना ही ये गलत समाज में बैठते, अच्छे चाल चलन के लड़के हैं। और जो और प्रधान तो दारू पीवे, दारू कढ़वावे, भट्टी लगवा रखी उन्होंने। हाँ, छोटे छोटे बालकों को भी दारू पिया रहे। तो ये लड़का जो है, किसी को दारू या कोई ऐसा कोई मसला नहीं, इसका बिल्कुल सही है। जैसे कलंदी के साथ आपका ये गांव नवादा माजरा जुड़ता है, हाँ, तो यहाँ विकास से कैसे अछूता रहा, किस तरह से प्रधान ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया? ध्यान असली इंडिया जी यहाँ जो है उनके गल चुनाव लड़ते हैं, और हम वैसे नफरत तो इसलिए करते हैं उन लोगों से, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं करते हैं, और यहाँ का कैंडिडेट हार जा, सही उठता नहीं कोई। अब का हमने सही कैंडिडेट ठाया, तो इस बार जीत होगी। हाँ, जीत होगी अब का पक्की मारी। तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनसे और जानेंगे कि यहाँ इनका साफ आरोप है कि कलंदी गांव से जो प्रधान चुनकर आता है, नवादा में वो विकास कार्य नहीं करता, केवल कलंदी तक वो प्रधान बनकर सीमित रह जाता है। यहाँ इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कलंदी से प्रधान चुनकर आया था पिछली बार, नवादा में विकास नहीं हुआ, क्या ऐसा ही है? ऐसा है, तुमने गांव की स्थिति देखी है जी। गांव की स्थिति ऐसी है कि अछूता तो अपने आप ही है। देख लो कितने प्रधान वहाँ के बना लिए, यहाँ तो आज लोग छुआ नहीं। ये खड़ंजे पड़ंजे भी इकट्ठे करके पैसे जब बने हुए खड़ंजे। तो इस बार नवादा या कालंदी कहाँ के प्रत्याशी पर आप विश्वास जताएंगे? हम तो अपने गांव के पे जताएंगे जी, इस पर मनोज पे जी। कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत है। मजबूत है जी, खूब पक्की। मुकाबला किन लोगों से है? मुकाबला तो कलंदी तो ही होगा जी, जहाँ से भी 2 कैंडिडेट मैदान में हैं। हाँ, तो हमारा तो कलंदी तो ही होगा जी मुकाबला। तो यहाँ इन लोगों का साफ कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ केवल खाना पूर्ति होती है और कलंदी गांव में केवल विकास किया जाता है, नवादा में विकास नहीं हुआ है। इस परिचर्चा को आज हम यही समाप्त करते हैं। एक मिलते हैं नई परिचर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।